सोम्या ने करी मंगल की जान लेने की कोशिश। रात के अंधेरे में दे दिया मंगल को जहर, एक ऐसा जहर जो खाने के बाद मंगल अपनी जिंदगी को ही छोड़ देगी। इस जहर को खाने के बाद या तो मंगल पूरी तरीके से अपने शरीर को खो देगी या फिर मंगल अपाहिज बन जाएगी। मंगल का दिमाग तो काम करेगा लेकिन उसका शरीर काम करना बंद कर देगा और वो हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार पर एक टंगन बन के रह जाएगी, एक बोझ बनकर रह जाएगी। लेकिन यह बात तो हम सभी जानते हैं कि मंगल के ऊपर माता रानी का हाथ है और माता रानी कभी भी अच्छे लोगों के साथ गलत होने ही नहीं देती। इसीलिए इन सारी चीजों के बीच मंगल के साथ कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। आखिर ये चमत्कार क्या है और ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आदित्य और मंगल से, जहाँ पर आदित्य मंगल को लेकर उसके नए घर की ओर जा रहा होता है। उसी वक्त मंगल कहती है कि धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे यहाँ पर छोड़ने आए, क्योंकि इस वक्त मंगल को ये बात नहीं पता है कि उसके साथ में जो पीए बैठा है यानी भाभी जी का पीए वो और कोई नहीं बल्कि आदित्य है। आदित्य इस वक्त गेट खोलता है लेकिन जब वो लौट के आता है तो मंगल यहाँ पर होती ही नहीं है, क्योंकि मंगल कार का गेट खोल के निकल चुकी होती है। क्योंकि आदित्य ने इस वक्त मंगल को ये नहीं कहा था कि वह मंगल की मदद कर रहा है घर के अंदर जाने में, इसीलिए मंगल पहले ही कार से उतर गई होती है और अपने हाथ को फैलाकर कहीं ना कहीं गेट ढूंढ रही होती है। जब आदित्य की मंगल पे नजर पड़ती है तो मंगल मेन रोड के बीचों बीच थी, जहाँ पर कई सारे ट्रक वैन्स फुल स्पीड में वहाँ से गुजर रहे थे। इसलिए आदित्य जाता है और मंगल को वहाँ से बचा लेता है। आदित्य मंगल पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि मंगल, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? एक तो तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा, उसके अलावा तुम यहाँ पर आ गई हो मेन रोड पे, यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियां हॉर्न बजा रही थी, तुम्हें हॉर्न भी सुनाई नहीं दे रहा क्या? मंगल इस वक्त तक आदित्य से माफी मांगती है, साथ ही वो आदित्य से ये भी पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आदित्य कहता है कि वो तो शुक्र है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने तुम्हें देख लिया, नहीं तो आज तो तुम तुम्हारा एक्सीडेंट करवा कर ही मानती। मंगल कहती कि ये सारी बात तो ठीक है लेकिन आपको कैसे पता है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है? आदित्य इस वक्त 2 सेकंड रुकता है, उसके बाद जवाब देते हुए कहता है कि जब तुम अपना हाथ आगे करके ऐसे चलोगी ना तो हर कोई बता देगा कि तुम्हें दिखाई दे ही नहीं रहा है। अब ऐसी हालत में तुम घर का काम कैसे करोगी? मंगल कहती कि नहीं नहीं, आपको इस बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, मैं मेरा सारा काम खुद ही कर लूंगी। अजित कहता है कि पागल हो गई हो क्या, तुम ऐसी हालत में कोई काम कर ही नहीं सकती, तुम्हें अभी के अभी हमारे घर चलना होगा। पहले तो मंगल मना करती है लेकिन आदित्य जबरदस्ती मंगल को अपने घर की ओर ले जा रहा होता है। इस तरफ हम आदित्य के घर पे देखते हैं जहाँ पर सोम्या मस्त लेटे लेटे ऑनलाइन चीजें ऑर्डर कर रही होती है। इस वक्त कुसुम की हालत बहुत ही खराब थी लेकिन कुसुम सोम्या को कुछ कहती नहीं है, उल्टा सोम्या के पास आती है और सोम्या से पूछ रही होती है कि सोम्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सोम्या कहती है कि हाँ माँ, अभी थोड़ा बहुत बेटर लग रहा है लेकिन अभी भी पूरी तरीके से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है आदित्य, वो भी मंगल को लेकर, और यह देखने के बाद मानो सोम्या के पांव तले जमीन ही खिसक जाती है। सोम्या मन ही मन में कहती है कि ये मंगल अब यहाँ पर भी आ गई, मैं इससे कितना भी छुटकारा पाने की कोशिश क्यों ना कर लूं, ये बार बार इस घर में चिपक ही जाती है, ये कोई जादू या चमत्कार तो नहीं जानती। इस वक्त कुसुम कहती है कि आदित्य क्या हो गया मंगल को, इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या? आदित्य कहता है कि हाँ अम्मा, ये मंगल ने ना खाना बनाते वक्त अपने आंखों में एक लिक्विड डाल लिया था। मंगल कहती है कि डाला नहीं था अम्मा, गलती से गिर गया था। आदित्य कहता है कि हाँ भाई, इसकी आंख में एक नाइट्रोजन नाम का लिक्विड गलती से गिर गया था, वो इतना ठंडा होता है ना तो उसी के कारण इसको टेम्पररी ब्लाइंडनेस हो गई है, यानी कुछ समय तक मंगल ढंग से देख नहीं पाएगी, या तो उसे पूरा धुंधला धुंधला दिखेगा या फिर दिखेगा ही नहीं। इसीलिए अम्मा मैं मंगल को यहाँ पर ले आया। कुसुम कहती है कि आदित्य तुमने बहुत अच्छा किया। सोम्या कहती है अच्छा किया? यहाँ पर अच्छा क्या किया है? मुझे नहीं लगता कि मंगल की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा सीरियस है कि उसे हमें यहाँ पर लाना पड़े, और वैसे भी आदित्य मंगल तो अपनी मर्जी से गई थी ना अपने नए घर में, हमने तो उसे नहीं कहा था जाने को। आदित्य कहता है कि ठीक है ना सोम्या, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी वहाँ पर अक्षत भी नहीं है, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पे गया है, इसीलिए मंगल यहाँ पर रहेगी तो हम उसकी थोड़ी देखभाल भी कर देंगे, कम से कम बच्चों को तो बुरा नहीं लगेगा। इतना कहकर आदित्य कमरे की ओर जाने लगा, और जैसे आदित्य कमरे में जाता है वैसे ही कुसुम मंगल पे भड़क जाती है। कुसुम मंगल से कहती है कि मंगल, तुम्हें कितना समय हो गया खाना बनाते हुए, और हमें पता है कि तुम छोटी सी भी लापरवाही नहीं करती, तो आज तुमने इतनी बड़ी लापरवाही कर कैसे दी? हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है मंगल कि जिस चीज में तुमने महारत हासिल कर रखी थी खाना बनाने में, अब तुम उसी में ही लापरवाही कर रही हो। सोम्या मनी मन में कहती कि इस बुढ़िया को भी कितनी ज्यादा पंचायत है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मंगल मेरा ही भांडा फोड़ दे। अगर इसने बता दिया ना कि इसने मुझे बचाने के लिए सारा ही काम किया है तो ये वापस से अम्मा की नजरों में महान बन जाएगी। बड़ी मुश्किल से इस बुढ़िया की नजरों से मैंने इसको गिराया है। मंगल कुछ भी कहे उससे पहले ही वहाँ पर भाभी जी आ जाती है। जी हाँ, भाभी जी इस वक्त तक आ जाती है आदित्य के घर पे। भाभी जी कुसुम को कहती है कि शायद आपको पता नहीं है कि आपकी एक्स बहू को ये चोट कैसे लगी। हमें ऐसा लगा कि आपकी ये नई बहू ने आपको सारी ही चीजें बता दी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या था। इस वक्त सोम्या भाभी जी को कहती कि भाभी जी मैं बस बताने ही वाली थी। भाभी जी कहती है कि बस अब मैं आ गई हूँ ना तो अब मैं सबको सच बता दूंगी। इस वक्त तक आदित्य कमरे से बाहर आ रहा होता है लेकिन वो भाभी जी को देखकर वापस से कमरे में चला जा रहा है। आदित्य मनी मन में सोचता है कि भाभी जी यहाँ पर क्या कर रही है, अगर भाभी जी ने मुझे देख लिया ना तो इनकी नजरों में मैं गिर जाऊंगा। जब इन्हें पता चलेगा
कि सोम्या मेरी वाइफ है और मंगल मेरी एक्स वाइफ। क्या करूँ, एक काम करता हूँ, कमरे से बाहर ही नहीं जाता हूँ। जब भाभी जी चली जाएगी उसके बाद मैं बाहर जाऊंगा। इस और हम भाभी जी को देखते हैं जो कि कुसुम को बता रही होती कि किस तरीके से आज की प्रतियोगिता में भाभी जी ने मंगल की बॉस सोम्या को बनाया था और सोम्या ने मंगल का एक हाथ बांधकर उसे सारे ही काम करने को कहे। बेसन गूंदने को कहा, आटा गूंदने को कहा, रोटी बनाने को कहा, आइसक्रीम बनाने को कहा, और वो भी तब जब मंगल का फ्रिज ही खराब हो गया था। लेकिन उसने हर एक समस्याओं का सामना किया और आखिर में यह प्रतियोगिता में अच्छा स्थान भी ग्रहण किया, जिसके चलते आज मंगल क्वालिफाई होकर एक फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। एक ऐसा फाइनल राउंड जहां से पता चलेगा कि आखिर प्रतियोगिता किसके हाथ में जाने वाली है। खैर आपकी जो बहू है यानी सोम्या वो भी फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। कुसुम कहती है लेकिन इससे मंगल की आंख का क्या संबंध, मंगल को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है और मंगल की आंख में वो केमिकल चला कैसे गया। भाभी जी कहती कि आप थोड़ा तो सब्र रखिए, मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से बताती हूँ। उसके बाद भाभी जी बताती है कि किस तरीके से सोम्या का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और वो बिना देखे लापरवाही करते हुए चल रही थी। मंगल की नजर सोम्या पे पड़ती है कि अगर ये वहाँ पर जाएगी तो वहाँ का केमिकल गिर जाएगा, इसलिए मंगल सोम्या की जान बचाने के लिए खुद उस केमिकल के आगे चले जाती है और अपनी आंखों के अंदर उन केमिकल को गलती से डलवा देती है, जिससे होता कुछ यूं है कि आपकी एक्स बहू मंगल अपनी आंखों को खो चुकी है। कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन अब मंगल को ढंग से दिखना बंद हो गया है। हमें तो इस बात की फिक्र है कि कल फाइनल राउंड है और फाइनल राउंड में अगर मंगल ऐसी स्थिति में जाती है तो ना तो उसकी सेहत के लिए सही रहेगा और ना ही पहला स्वाद के लिए सही रहेगा। मंगल को एक चीज चुननी पड़ेगी, या तो पहला स्वाद या फिर अपनी सेहत। खैर सोम्या तुम्हें तो इन सारी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अगर आज मंगल नहीं होती ना तो जो हालत मंगल की है उससे भी कई गुना ज्यादा खराब हालत तुम्हारी होती। लेकिन इस घर में आने के बाद तो मुझे अलग ही कहानी देखने को मिल रही है। हमें ऐसा लगा था कि शायद सभी लोग मिलकर मंगल की देखभाल कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर एक एक करके सभी लोग तो मंगल पे इल्जाम लगा रहे हैं। वैसे सोम्या तुम्हारा पति कहाँ है, उसे भी तो ये पता होना चाहिए कि उसकी एक्स वाइफ ने उसकी करंट वाइफ को बचाने के लिए अपनी आंखें खो दी है। खैर इस वक्त तक सोम्या कहती है कि शायद वो किसी काम से बाहर गए होंगे। खैर ये सारी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं कुसुम की आंखों में आंसू आने लगा, क्योंकि कुसुम को वापस से वह मंगल याद आ गई जो कि पहले उसके साथ रहा करती थी। कुसुम को ऐसा लगा था कि मंगल बदल चुकी है, लेकिन मंगल बिल्कुल भी नहीं बदली। आज भी मंगल के अंदर वही दया भावना है जो कि पहले उसके अंदर हुआ करती थी। आज भी मंगल अपने से पहले दूसरों को समझती है। इस वक्त तक भाभी जी बार बार सोम्या को कह रही होती है कि वह किसी भी हालत में अपने पति को बुलाए, क्योंकि भाभी जी को उनसे बात करनी है। इस वक्त तक अदित घबरा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भाभी जी के सामने आना पड़े, क्योंकि अगर मैं भाभी जी के सामने चला गया तो सभी लोगों के सामने खुलासा हो जाएगा कि मैं भाभी जी का पीए हूँ। खैर इस वक्त तक हम देखते हैं कि मंगल भाभी जी को हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि भाभी जी आप यहाँ पर आई मेरी हालत पूछने के लिए, इन सारी चीजों के लिए मैं आपके आभारी रहूंगी, लेकिन ये हमारा आंतरिक मामला है और मैं नहीं चाहती कि हमारे आंतरिक मामले में आप दखल अंदाजी करें। भाभी जी कहती है चलो ठीक है मंगल, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। मैं तो यहाँ पर केवल और केवल तुमसे मिलने आई थी और यह देखने आई थी कि क्या तुम फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगी, लेकिन तुम्हारी हालत देख के तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा। खैर इस वक्त तक मंगल जोश से कहती कि नहीं भाभी जी मैं फाइनल राउंड में जरूर पार्टिसिपेट करूंगी। इस वक्त हम सोम्या को देखते हैं जो कि भागते हुए जाती है कमरे की ओर अदित को देखने के लिए, क्योंकि अदित कमरे से बाहर ही नहीं आ रहा है। अदित सोम्या से कहता है कि सोम्या तुम आ गई। सोम्या कहती है कि व्हाट द हेल अदित, मुझे कमरे में नहीं बल्कि तुम्हें कमरे से बाहर आना चाहिए था। तुम्हें शायद पता नहीं है कि बाहर कितना बड़ा तमाशा क्रिएट किया है तुम्हारी उस सो कॉल्ड मंगल ने। भाभी जी को बुलवाकर मेरी कितनी बेइज्जती करी है, और तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे इतनी देर से। अदित इस वक्त तक बहाने बनाते हुए कहता है कि वो नहाने चला गया था, उसका आज वो सर दुख रहा था ना इसलिए। खैर इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।